इतिहास सिकंदर महान को याद रखता है। उसकी वीरता और विजय की कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। वो राजा जिसने पूरी दुनिया जीत ली, उसकी सेना की ताकत और उसकी रणनीतियों ने उसे अजेय बना दिया। एक कहानी जो पत्थरों में लिखी है और कवियों ने गाई है। उसकी वीरता के किस्से आज भी गूंजते हैं, लेकिन उसकी कहानी का एक अहम हिस्सा आज भी खोया हुआ है। उसकी कब्र, उसकी अंतिम विश्राम स्थली का पता आज भी एक रहस्य बना हुआ है। सिकंदर की कब्र कहाँ है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और खजाने के शिकारियों को मोहित किया है। कई प्रयासों के बावजूद इसका पता नहीं चल पाया है। अगर ये मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी खोज होगी जो पुराने जमाने के राज खोलेगी और इतिहास के सबसे रहस्यमयी लोगों में से एक पर रोशनी डालेगी। ये खोज हमें प्राचीन सभ्यताओं के बारे में और अधिक जानने का मौका देगी। सिकंदर की कब्र की खोज समय के माध्यम से एक सफर है। ये सफर हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाता है जो अब तक अनछुए हैं। ये हमें साम्राज्यों और विजयों, अलग अलग संस्कृतियों के टकराव और महान लोगों के युग में वापस ले जाती है। ये खोज हमें उन दिनों की याद दिलाती है जब महान साम्राज्य उभरते और गिरते थे। ये रहस्य हमें अतीत की शक्ति और अज्ञात के आकर्षण की याद दिलाता है। ये हमें बताता है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें जानना बाकी है। सिकंदर की खोई हुई कब्र को खोजने की कोशिश असल में उस आदमी और उसके पीछे छोड़े गए राज को समझने की कोशिश है। ये खोज हमें उस महान योद्धा के जीवन और उसकी विरासत के बारे में और अधिक जानने का अवसर देती है। 356 ईसा पूर्व में पेला, मैसेडोनिया में पैदा हुआ। सिकंदर कोई आम लड़का नहीं था। वो एक विलक्षण प्रतिभा वाला था जिसे महान दार्शनिक अरस्तु ने पढ़ाया था। 20 साल की उम्र में उसे अपने पिता का सिंहासन और एक शक्तिशाली राज्य मिला। महत्वाकांक्षा और यश की प्यास से प्रेरित होकर सिकंदर ने कई सैन्य अभियान शुरू किए जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। उसने फारस, मिस्र और भारत के कुछ हिस्सों को जीत लिया और एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो 3 महाद्वीपों में फैला था। उसकी सैन्य प्रतिभा बेजोड़ थी। उसकी जीत तेज और निर्णायक थी। सिकंदर की विजयों ने पूरी प्राचीन दुनिया में ग्रीक संस्कृति और विचारों को फैलाया, जिससे हेलेनिस्टिक काल की शुरुआत हुई। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियां रहस्य में डूबी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि वह बीमारी से मर गया, जबकि कुछ लोग जहर की बात करते हैं। कारण चाहे जो भी हो, 32 साल की कम उम्र में उसकी मृत्यु ने उसके विशाल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उसके दफनाने का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया। पुराने ग्रंथों के अनुसार सिकंदर के शरीर को शहद में रखा गया था और एक सोने के ताबूत में रखा गया था। फिर इस ताबूत को एक भव्य मकबरे में रखा गया था जो उसकी शक्ति और विरासत का प्रमाण था। लेकिन इस शानदार मकबरे का सही स्थान समय के साथ खो गया और वो कहानियों और अटकलों का विषय बन गया। कई इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि मिस्र में सिकंदर द्वारा स्थापित शहर अलेक्जेंड्रिया इस रहस्य की कुंजी रखता है। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि उसके शरीर को शुरू में मिस्र के मेम्फिस लाया गया था और फिर बाद में अलेक्जेंड्रिया ले जाया गया, जो उसके उत्तराधिकारियों की राजधानी थी। अपनी रणनीतिक स्थिति और सिकंदर से संबंध के साथ यह शहर विजेता के लिए एक उपयुक्त विश्राम स्थल लगता है। सदियों से खोई हुई कब्र के निशान खोजने के लिए अलेक्जेंड्रिया में कई खुदाई हुई हैं। कब्र के रखवाले रोमन सम्राट। रोमनों ने, जिन्होंने मिस्र पर विजय प्राप्त की और सिकंदर के पूर्व साम्राज्य को अपने में मिला लिया, मैसेडोनियन राजा का बहुत सम्मान किया। कहते हैं कि रोमन सम्राट सिकंदर की विरासत की प्रतीकात्मक शक्ति को पहचानते हुए अलेक्जेंड्रिया में उसकी कब्र पर गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। अगर ये बातें सच हैं, तो इससे पता चलता है कि रोमन काल में कब्र का स्थान मालूम था, लेकिन समय बीतने और रोमन साम्राज्य के पतन के साथ कब्र का सही ठिकाना फिर से अंधेरे में खो गया। अतीत की खोज, आधुनिक पुरातत्व की खोज। इतिहास के सबसे बड़े पुरातात्विक खजानों में से एक को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित होकर सिकंदर की कब्र की खोज आज भी जारी है। आधुनिक पुरातत्वविदों ने
उन्नत तकनीक से लैस और प्राचीन ग्रंथों द्वारा निर्देशित अपनी खोज में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अलेक्जेंड्रिया और उसके बाहर संभावित स्थलों का पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, सैटेलाइट इमेजरी और सावधानीपूर्वक खुदाई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। जबकि कब्र अभी भी नहीं मिली है, इन प्रयासों ने बहुमूल्य कलाकृतियों का पता लगाया है और ऐसे संकेत दिए हैं जो खोज की उम्मीद को जीवित रखते हैं। खोए हुए शहर और छिपे हुए कक्ष, वैकल्पिक सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाते हैं, जहां हर कोने में एक नया रहस्य छिपा होता है। जबकि अलेक्जेंड्रिया सिकंदर की कब्र के लिए सबसे संभावित स्थान बना हुआ है, कई वैकल्पिक सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत हमें अलेक्जेंड्रिया के समृद्ध इतिहास और इसके अनगिनत रहस्यों की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि कब्र आधुनिक शहर के नीचे हो सकती है, जो सदियों से निर्माण और परिवर्तन से छिपी हुई है। आधुनिक अलेक्जेंड्रिया की सड़कों के नीचे शायद सिकंदर का अंतिम विश्राम स्थल छिपा हो। अन्य लोग उन प्राचीन लेखों की ओर इशारा करते हैं जिनमें अन्य संभावित स्थानों का उल्लेख है, जिनमें मिस्र में सिवा ओएसिस भी शामिल है, जहां सिकंदर ने अमुन के ओरेकल से सलाह ली थी। ये प्राचीन लेख हमें उन स्थानों की ओर ले जाते हैं जो इतिहास में खो गए हैं, जहां सिकंदर ने अमुन के ओरेकल से सलाह ली थी। सिवा ओएसिस का यह प्राचीन मंदिर आज भी रहस्यों से भरा हुआ है और सिकंदर की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ का तो यह भी मानना है कि कब्र मिस्र के बाहर है, शायद मैसेडोनिया में, सिकंदर के घर, या एम्फिपोलिस, ग्रीस में। ये स्थान सिकंदर के जीवन और विजय की कहानियों से जुड़े हुए हैं। सिकंदर के घर या एम्फिपोलिस, ग्रीस में, जहां हाल ही में खुदाई में एक विशाल मकबरा परिसर का पता चला है। यह खोज हमें सिकंदर के जीवन और मृत्यु के बारे में नई जानकारियां प्रदान कर सकती है। जहां हाल ही में खुदाई में एक विशाल मकबरा परिसर का पता चला है। यह मकबरा परिसर सिकंदर की कब्र हो सकता है, जो सदियों से छिपा हुआ था। जबकि ये सिद्धांत अभी भी अटकलें ही हैं, वे सिकंदर के अंतिम विश्राम स्थल के आसपास के स्थायी रहस्य और इसे उजागर करने के लिए लोगों द्वारा की जाने वाली कोशिशों पर प्रकाश डालते हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद इन सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं और नए सुरागों की खोज में लगे रहते हैं। वे सिकंदर के अंतिम विश्राम स्थल के आसपास के स्थायी रहस्य और इसे उजागर करने के लिए लोगों द्वारा की जाने वाली कोशिशों पर प्रकाश डालते हैं। ये प्रयास हमें इतिहास के उन पन्नों की ओर ले जाते हैं जो अभी भी अनकहे हैं और हमें प्राचीन दुनिया की गहराइयों में झांकने का मौका देते हैं। एक अनमोल खजाना, कब्र का महत्व। सिकंदर महान की कब्र की खोज एक महत्वपूर्ण घटना होगी जो दुनिया भर का ध्यान खींचेगी और इतिहास और पुरातत्व की दुनिया में हलचल मचा देगी। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाला एक खोज होगा। कब्र की सामग्री संभावित रूप से सिकंदर के जीवन और शासनकाल के बारे में हमारी समझ को फिर से लिख सकती है। वे प्राचीन दफन प्रथाओं, उसके साम्राज्य के धन और उसके सांस्कृतिक प्रभाव की सीमा पर प्रकाश डाल सकते हैं। यह खोज ज्ञान का खजाना होगी जो मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कालखंडों में से एक में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। सिकंदर की स्थायी विरासत एक अधूरी कहानी। यह कहानी समय के साथ धुंधली नहीं हुई है, बल्कि और भी गहरी हो गई है। सिकंदर महान की कब्र की खोज उसकी विरासत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह खोज न केवल इतिहासकारों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी एक रहस्य बनी हुई है। उसकी मृत्यु के सदियों बाद हम अभी भी उसकी कहानी से मोहित हैं। उसकी विजय और उसकी महत्वाकांक्षा की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। उसके जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित है। हर नई खोज हमें उसके जीवन के एक नए पहलू से परिचित कराती है। उसकी कब्र के आसपास का रहस्य उसके आकर्षण को बढ़ाता है और यह रहस्य हमें उसकी महानता की याद दिलाता है। हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े विजेता भी अंततः नश्वर होते हैं। उनकी महानता और उनकी कमजोरियां दोनों ही हमें सिखाती हैं। फिर भी अपने अंतिम विश्राम स्थल को चिह्नित करने के लिए एक भौतिक कब्र के बिना भी सिकंदर की विरासत जीवित है। उसकी विजय, उसकी महत्वाकांक्षा और इतिहास के पाठ्यक्रम पर उसका प्रभाव हमें आज भी मोहित और प्रेरित करता है। उसकी कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम भी इतिहास में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। उसकी कब्र की खोज एक अनुस्मारक है कि अतीत कभी भी पूरी तरह से बीता हुआ नहीं होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि इतिहास की कहानियां कभी समाप्त नहीं होती।
ये अभी भी लिखी जा रही एक कहानी है, एक पहेली है जिसका हल निकाला जाना बाकी है। हर नई खोज हमें अतीत के और करीब ले जाती है। ये अभी भी लिखी जा रही एक कहानी है और हर पन्ना हमें एक नई दिशा में ले जाता है। एक पहेली है जिसका हल निकाला जाना बाकी है और शायद एक दिन सिकंदर महान की खोई हुई कब्र मिल जाएगी। और शायद एक दिन सिकंदर महान की खोई हुई कब्र मिल जाएगी। उसके रहस्यों का खुलासा होगा, उसके रहस्यों का खुलासा होगा और दुनिया के विजेता की असाधारण कहानी में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। और दुनिया के विजेता की असाधारण कहानी में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता।